नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, लग रही है ना बिल्कुल शादी और भंडारे वाली मसालेदार सब्जी। वही परफेक्ट गाढ़ा रसा, वही लाजवाब रंगत और खुशबू, ऐसी कि पड़ोसी भी पूछने आ जाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन और आलू को मस्ट फ्राई करके हल्के से लिपट हुए रसे वाली ये सुपर स्वादिष्ट सब्जी। खाने में जितनी मजेदार है, सेहत के लिए उतनी ही फायदेमंद। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसकी रेसिपी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिए हैं आलू। आलू को हमने बॉईल कर रखा है और अब इन्हें हम छील लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। साथ ही में हमने यहाँ पर बारीक हरी मिर्च कट करके रखी हुई है। दोस्तों, इस सब्जी में हम बहुत ही सिंपल से मसाले यूज करने वाले हैं और ये सब्जी इतनी मजेदार बनकर तैयार होगी कि आप इसे हर बार मेरे इस तरीके से बनाना पसंद करेंगे। हरी मिर्च को बारीक बारीक कट कर लीजिएगा और यहाँ पर टमाटर लिए हैं हमने 2 मीडियम साइज के। इनको भी हमने कट कर लिया है। अब आलू देखिए मेरा थोड़ा सा खराब निकल गया था, अगर आपके सही है तो ठीक है, नहीं अगर खराब निकलता है तो पार्ट को निकाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलू को छील कर रेडी कर लिया है। अब इन आलूओं को हमें कट कर लेना है। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आलू को मीडियम साइज के टुकड़ों में हमें कट कर लेना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने सभी टुकड़ों को इसी तरीके से कट कर लूंगी। दोस्तों, ये सब्जी खाने के बहुत ही सारे फायदे हैं। दोस्तों, सोयाबीन से भरपूर प्रोटीन मिलता है, वहीं आलू से बॉडी को अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स यानी एनर्जी मिल जाती है। ये कंप्लीट और एनर्जी मील है, तो इसे आप जरूर बनाइएगा। यहाँ पर देखिए आलू को काट कर हमने रेडी कर लिया है और यहाँ पर सोयाबीन को मैंने पहले ही भिगो कर रखा हुआ था। अभी सारी सोयाबीन हमारी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी हैं। इन्हें दोनों हाथों से निचोड़ते हुए एक प्लेट के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। तो दोस्तों, जब हम इन्हें इस तरीके से निचोड़ेंगे ना तो इनमें जरा सा भी रसा नहीं रहना चाहिए, मतलब पानी नहीं होना चाहिए, अच्छे से ड्राई हो जानी चाहिए। यहाँ पर देखिए सभी इंग्रेडिएंट्स एकदम रेडी हैं। अब ऑयल को गरम कर लीजिए और सोयाबीन को इनमें डालकर फ्राई कर लीजिए। गैस की फ्लेम बहुत ज्यादा हाई मत रखिएगा दोस्तों, मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई कर लीजिएगा और चलाते हुए फ्राई कीजिएगा जिससे कि ये इक्वली फ्राई होंगी और परफेक्ट कलर आएगा। अगर आप इन्हें छोड़ देंगे तो ये एक तरफ से डार्क एक तरफ से हल्की लाइट हो जाएंगी, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, ना ही देखने में। तो देखिए अच्छे से हमने मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई कर लिया है। तो दोस्तों, इन्हें फ्राई करने से और भी ज़्यादा इसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए इन्हें फ्राई करके बनाने से प्रोटीन के साथ साथ में इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही में हमने यहाँ पर आलू को भी इसी तरीके से फ्राई करना है। दोस्तों, क्या कभी आपने इस तरीके से कभी सोयाबीन और आलू की सब्जी बनाई है? अगर नहीं तो आज ही ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा ट्राई करने के बाद कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है दोस्तों जब आपके मैं प्यारे-प्यारे कमेंट्स देखती हूँ और आप उनमें कहते हैं कि बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत पसंद आई आप लोगों को। तो आपके ये प्यारे-प्यारे कमेंट सुनने के लिए मैं हमेशा ही बेताब रहती हूँ और अपने कमेंट बॉक्स पर नज़र रखती हूँ कि आपके प्यारे से कमेंट आए और मैं उनका प्यार भरा रिप्लाई दूँ। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा और हमारे चैनल को आगे ले जाइएगा। आपके इसी प्यारे से कमेंट का साथ की वजह से मैं इतनी अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ आप सभी के लिए लेकर आ पाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आलू को भी हमने धीरे-धीरे फ्राई कर लिया है और इस पे परफेक्ट लेयरिंग कोटिंग आ चुकी है हल्की-हल्की। अब हमें इन्हें भी निकाल लेना है। गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और देखिए एकदम बढ़िया से क्रिस्पी सी लेयरिंग आलू पर भी कोट हो गई है, जिससे कि इस सब्जी का स्वाद दोगुना आएगा। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। अब इस कढ़ाई को हमने
पोंछ लेना है किसी टिश्यू पेपर से। तो देखिए टिश्यू पेपर से साफ कर लिया है, इसमें थोड़ा-सा ऑयल और डाल दिया है। अब इसमें हींग, जीरे का तड़का लगाया है, साथ में बारीक कटी हरी मिर्च और हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इसके साथ ही हम यहाँ पर टमाटर भी ऐड कर देंगे। टमाटर डालकर हमें इसे भून लेना है। भूनना बहुत ही अच्छे से है मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही टमाटर इस तरीके से सौटे हो जाएँ, गल जाएँ, तब हमें इसमें ऐड करना है 2 चम्मच बेसन। तो दोस्तों बेसन डालने से टेस्ट भी बढ़ेगा और इसमें बाइंडिंग बहुत ही अच्छी आएगी। इसका जो रसा है और भी ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। तो आप ये रेसिपी को एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर अभी हमें ट्रांसफ़र कर देना है इसमें आलू और सोयाबीन की बड़ी, साथ में कुछ बेसिक से स्पाइसेस हमने यहाँ पर रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए बहुत ही बेसिक से मसाले हमने इसमें यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या फिर अलग से मसाले यूज़ नहीं किए। सिर्फ़ इतने से मसाले में ही ये सब्ज़ी इतनी परफ़ेक्ट बनकर रेडी होगी कि आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे, अगर आपने इसे एक बार इस तरीके से बना ली तो। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी हमने इसमें इतना ही ऐड करना है जिससे कि सब्ज़ी थोड़ी डूब जाए। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रसे वाली खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप पानी की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। बट मुझे बहुत ज़्यादा रसा नहीं चाहिए था, बिल्कुल भंडारे में जैसी होती है ना, बिल्कुल उतना ही चाहिए था। अब इसे हमने 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से कुक कर लेना है और देखिए रसा इस तरीके से गाढ़ा हो जाएगा। देखिए कितनी अच्छी-सी कंसिस्टेंसी इसकी निकल कर आ रही है दोस्तों। अब ये थोड़ी-सी ठंडे होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ पर ऐड कर देना है कसूरी मेथी और लास्ट में घी ऐड कर देंगे हम। सब्जी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ढककर हमें रख देनी है। तो सब्जी को मिक्स कर दिया है, इसमें शाइनिंग टेस्ट और भी बढ़ जाता है घी डालने से। तो आप इसे इस तरीके से ज़रूर कीजिएगा। थोड़ी कसूरी मेथी और ऐड किया और इसे ढक दिया है हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए। अब गैस बंद कर दिए है और सब्जी देखिए कितनी बढ़िया बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे हम किसी बाउल के अंदर। तो यहाँ पर हमने बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और देख रहे हैं फ्रेंड्स इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट निकल कर आई है, एकदम परफेक्ट। वो सोयाबीन और आलू की सब्जी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की ये रेसिपी सोयाबीन और आलू की सब्जी? इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी कौन-सी देखनी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।